सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुमैया रिजवान। और सबसे पहले जरा बात करें नून लीग की। तो नून लीग इस वक्त जो कोशिशें कर रही है वो ये है कि अपना बयानिया वाज़े किया जाए। गो कि नून लीग की पूरी क़यादत ही अभी लंदन में मौजूद है और आज लंदन में एक इजलास भी हो रहा है जिसमें नून लीग के हवाले से जो अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़ाहिर है जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं और वो सदारत भी करेंगे। अब्दुल मजीद हमारे साथ हैं, लंदन से हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल मजीद बताइएगा ये एजेंडा क्या होगा इस इजलास का और यहाँ पाकिस्तान से कौन कौन से लोग गए हैं नून लीग के वहाँ लंदन? जी बिल्कुल, कल जुमेरात के रोज ये की फ्लाइट PK 785 से मुस्लिम लीग नवा के एक वफद लंदन यहाँ पहुंचा है जिसमें ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सरदार एजाज सादिक और मरियम औरंगजेब शामिल हैं। SN इकबाल निजी मसरूफियात के बाद आज लंदन पहुंचेंगे और अमीर मुकाम की भी आमद मुतवक्के है। कल आज जुम्मे के रोज किसी वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान से आए हुए ये तमाम लीगी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अब तक की जो इजलास हैं, इस इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कानून साजी, इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान की तकर्री और आगे हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना होगा, इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। ये इजलास आज शाम किसी टाइम मुतवक्के है क्योंकि SN इकबाल आज दोपहर किसी टाइम लंदन पहुंचे। अच्छा अब्दुल मजीद, जो अहम चीज़ है जो लोग सवाल करेंगे, नून लीग का बयानिया अब लेकर आगे कौन चलेगा, तो इस हवाले से भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं इजलास में? जी बिल्कुल, हमें अभी तो इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस इजलास के बाद ही हम बताने की पोजीशन में होंगे कि इस इजलास में किन अमूर पर मुशावरत की गई है। अच्छा अब्दुल मजीद, ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर आज शहबाज शरीफ होंगे, सदारत करेंगे, कि नवाज शरीफ भी इस इजलास में मौजूद होंगे? जी अब तक की कुछ इतलात उनके फैमिलीज रहे थे कि नवाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ का भी सख्त जो है वो 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत जरूर करेंगे। अच्छा, फैसला कौन करेगा? नवाज शरीफ साहब के फैसले ही होंगे या फिर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे? जी इस बारे में तो ये है कि ज़ाहिर है शहबाज शरीफ अगर इस इजलास की सदारत करते हैं तो वो नवाज शरीफ की मशवरत से ही फैसला कर पाएंगे। ठीक है अब्दुल मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है ये सूरत यही आम सवाल है कि नून लीग का बयानिया लेके आगे कौन चलेगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ भी लंदन में है और कब तक लंदन में इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो वहीं कर रहे हैं, इजलास सदारत भी वो वहीं पर कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा यहाँ मौजूद हैं और ज़ाहिर है अभी तक हमने देखा नहीं कि नून लीग ने उनके पासपोर्ट के लिए कोई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हो, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। अलबत्ता नैब ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़ाहिर ये एक एक्टिविटी जो है वो हमें नज़र आ रही है। राना ताहिर हमारे साथ है, उनसे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब। ये जो ज़ाहिर नून लीग किस तरह से करेगी अपनी सियासत में, जो एक ज़ाहिर उनका जो अपना एक बयानिया है उसको लेके कौन आगे बढ़ेगा, नून लीग की यहाँ पाकिस्तान में कौन जिम्मेदारियाँ उठाएगा, जिम्मेदारी किसके कंधे पर होंगी, क्योंकि मरियम साहिबा खामोश हैं। आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जा सकती हैं? सुमैया देखें, जहाँ तक मुस्लिम लीग के बयानिए की बात है तो एक बात जो गुज़श्ता 2 हफ्तों में वाज़े हो गई कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया अब बहरहाल वो नहीं रहा जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद GT रोड पर था। अब वो बयानिया भी नहीं रहा जो मरियम नवाज का था। अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो रहा है और मरियम नवाज़ की खामोशी जो है उससे भी इस बात का इजहार होता है। आज देखें मसला क्या है इस मुल्क का सबसे बड़ा, कि यहाँ पर इन लोगों ने चोरी चकारी की, डाका डाला, कौमी खजाना लूटा और अब लंदन में आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब तो बीमार हैं, उनको गए हुए भी 2 हफ्ते से ज़ायद हो गया, अभी तक वो किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। 4 हफ्ते के लिए अदालत आलिया ने उन्हें इजाज़त दी है और 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। आज वो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सियासी इजलास कर रहे हैं, ये उनके कारिंदे यहाँ से लंदन पहुँचे हैं, यानी ये पाकिस्तानी अवाम की किस्मत के फ़ैसले लंदन में बैठ कर करते हैं। अब ये देखें जो अब्दुल मजीद साहब बता रहे थे
कि ये आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो कानून साजी होनी है उस हवाले से मशावरत करेंगे, और बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून यानी बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने 3 नाम पेश किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। हुकूमत भी 3 नाम पेश कर चुकी है। अब मसला, जो असल मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के इनका बयानिया, जो आपने सवाल किया था, वो ये है कि बयानिया इनका जो है ना, जो वो बड़कें लगाने वाला और कन्फ्रंटेशन का और साजिशें करने का, साजिशों से तो शायद ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन अब खुलकर उस बयानिए को लेकर मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन राना साहब जब आगे नहीं बढ़ेगी, शहबाज शरीफ पे केसेस हैं, नवाज शरीफ पे हैं, मरीम नवाज पर हैं, हसन हुसैन नवाज पर हैं, और दीगर जो अहम रहनुमा हैं, कुछ तो जेलों के अंदर मिफ्ता इस्माइल है, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा साहिबान हैं, तो ये होगा क्या फिर? खामोशी इख्तियार की जाएगी, बस यही बयानिया होगा? ये देखें सुमैया, ये जो शरीफ ख़ानदान है ये बड़ा कारीगर है। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक्त की पूरी अपोजिशन को धोखा दिया और ख़ुद खामोशी से एक मुआहदा करके माफ़ी मांग कर ये जद्दा चले गए थे। तो ये मुस्लिम लीग नून के जिन रहनुमाओं की आपने बात की है जो जेलों में है, ये उनके साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने उस वक्त ARD के साथ किया था। ये उनको भी छोड़ छाड़ के देखें, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के चक्कर में है इस वक्त शरीफ फैमिली जो है, उनको किसी और से कोई गर्ज नहीं है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें आप देखेंगी लंदन में इनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी सुमैया निकल रही हैं जी। मुझे बड़े ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि 10 से 11 प्रॉपर्टीज़ हैं शरीफ ख़ानदान की जो इन्होंने दूसरों के नामों पर वहाँ मुंतकिल की हुई हैं, उनका भी सुराग लगा लिया गया है और आने वाले चंद हफ्तों में उस हवाले से भी पेशरफ्त होगी। ये देखें, ये सर से लेकर पाँव तक करप्शन में रचे बसे हुए हैं। कल जो शहजाद अकबर ने इनका कच्चा सामने रखा, उससे आप देखें। लेकिन साहब हुकूमत ने जब बोली जब सोशल मीडिया पर मामला इतना उठ गया, मतलब हुकूमत ने भी खामोशी इख्तियार की हुई थी। नहीं देखें, हुकूमत तो अपना काम कर रही थी सुमैया। ये 72 सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि पैसा बाहर से लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है। सही। अब ये तकरीबन 40 अरब के करीब जो पैसा आ रहा है, ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है। मुस्बत पेशरफ्त है। पॉइंट टेकन। राना साहब मुझे ब्रेक या शोराम नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज एक बार फिर चेयरमैन नैब ने गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि हम रियासत मदीना का ख्वाब देख रहे हैं जिसकी ताबीर नामुमकिनात में से नहीं है। उन्होंने केसेस के हवाले से बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी भी केस पर हाथ डालते हैं तो उसमें हमें मुश्किलात तो आती ही हैं, लेकिन उन्होंने एक बात फिर इस बात को दोहराया कि हम केस देखते हैं, किसी का चेहरा नहीं देखते, और जो भी केसेस चल रहे हैं वो किसी ख़ास फ़र्द के तहत या ख़ास फ़र्द के लिए, ख़ास जमात के लिए नहीं चल रहे हैं। और ये कोई पहला बयान नहीं है इस तरह का। चेयरमैन अब इस तरह के पहले भी बयानात दे चुके हैं और इस तरह की बातें वो कर चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा भी ज्वाइन करी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। आपसे ही ज़रा इस सेगमेंट में आगाज़ कर लेते हैं। चेयरमैन नैब, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बार बार आके इस बात को कहें भी, और लेकिन जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है, बताने की बार बार कि हम केस नहीं देखते, हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते हैं। और ज़ाहिर रियासत मदीना की बात भी उन्होंने की। ये बार बार बताने की क्या ज़रूरत है, या ये ज़रूरत पड़ती है बताने की? जी सुमैया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सुमैया, इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे मुल्क में डिसइंफॉर्मेशन की और रूमर मिल्स की एक बारिश हुई है। इस वक्त कोई चीज़ नहीं होती कि उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। लोगों को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। उल्टा सीधा झूठ बोल के उनको उनके दिमाग में कन्फ्यूजन फैला के, डाउट्स क्रिएट करके, हर अच्छी चीज़ को भी वो एक नेगेटिव तरीके से लोगों में। और आपको पता है सोशल मीडिया का आजकल दौर है। सोशल मीडिया जो है
उसकी अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन वो एक बेकाबू घोड़े की तरह उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। और ये लोग जब अगर चैनल्स पे तो ये करते ही करते हैं, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे एक झूठ का पलंदा आता है, हर इदारे को ये टारगेट करते हैं, हर इदारे के सरबराह की बदखोइयाँ करते हैं और कहते हैं कि जी ये तो हुकूमत की बी टीम है, ये फलाना है, ये देखिए सोशल मीडिया को तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए ना, सोशल मीडिया को तो आप लोग नहीं लगाम डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना हर चीज़ का जवाब दिया जाए, इग्नोर भी तो की जाती हैं चीज़ें। देखिए ये जवाब नहीं वो दे रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम एक कायदे कानून के मुताबिक चल रहे हैं, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके कवायद और ज़वाबित जो हैं हम चेहरा नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि ये रेफरेंस क्यों दायर किया गया और पीछे इसकी क्या करप्शन है। उस हमारी प्रोसिक्यूशन टीम होती है, हमारे पास सबूत जब आते हैं, एविडेंस आती है, उसके मुताबिक फिर हम उस केस के साथ डील करते हैं, चाहे वो हुकूमती बेंचेस हों, चाहे वो अपोजिशन हो। तो ये मुझे समझ नहीं आती है जी, बिल्कुल। और इस मेरे ख्याल में बहुत बाइज्जत हैं हमारे चेयरमैन जो नैब के, ये कमर जमान की तरह नहीं है जो किसी की जेब में बैठे रहते थे और जिसके ऊपर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया था जस्टिस अजमत सईद ने। ये वो वाली नैब नहीं है, ये एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट नैब है। चलें, ये वो नैब नहीं है जो माजी की नैब थी, पॉइंट है। राना साहब क्या वजह है, आपको लगता है कि ज़रूरत होती है कि चेयरमैन नैब आके खुद बात करें और बताएं कि जी जो एहतसाब हो रहा है वो ज़ाहिर है वो बिला तफरीक है, वो क्रॉस द बोर्ड है, वो किसी ख़ास फर्द के लिए नहीं है, बताना ज़रूरी हो जाता है? जी सुमैया, देखें जैसे उज़्मा साहिबा कह रही थी ना, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने एक वतीरा अपना लिया है कि उन्होंने हर सूरत में इदारों को बदनाम करना है। अब आप देखें आए दिन ये किस तरीके से कि जी न्याजी चेयरमैन नैब गठजोड़ और फलां टमका। आप देखिए न्याजी इस कौम की, इस पाकिस्तान की एक नहायत मोहतरम बरादरी है। न्याजियों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, मुख्तलिफ शोबों में आज भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ये इमरान साहब के साथ न्याजी का लफ्ज़ लगाकर ऐसे बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जैसे ये कोई तज़हीक कर रहे होते हैं। इससे इनके अंदर की जो खबासत है उसका इजहार होता है। मसला ये है कि नैब को ये आए दिन निशाना बनाते हैं, तो इसलिए जब नून लीग का दौर था तो पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती थी कि नून लीग और नैब का गठजोड़ है, तो ये नैब का इदारा तो वैसे ही हमेशा से ही इल्जाम की जद में रहा है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस जावेद इकबाल, ये लोअर जुडिशरी से होते हुए आपकी अदालत उज़्मा के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचे थे और इनका पूरा जुडिशियल कैरियर जो है वो बेदाग है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। इन्होंने जैसे इनसे पहले चेयरमैन नैब जो थे उसमें कोई शक नहीं थी कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे थे। अभी भी ये मौजूदा नैब ने भी जिन केसेस को आगे बढ़ाया है उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ कायम करती रही हैं। तो अब वो चीखें मार रहे हैं जब उस सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। और ये देखें, ये ऐसी छोटी बात नहीं है, जो पंजाब में इनके सीनियर मिनिस्टर थे पीटीआई के, नैब ने उनको भी गिरफ्तार किया। अगर उनकी जमानत हुई तो शहबाज शरीफ की भी जमानत हो गई थी। तो इसलिए ये कहना है मरियम नवाज साहबा भी जमानत पर है। तो ये जो चीजें हैं कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर किसी जगह पर कोई कमजोरी है, खामी है, तो उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये पीटीआई जो है इसका तो दौरे इक़्तिदार टोटल 1 साल कुछ महीनों पर मुहित है। ये लोग जो कई दिहाइयां इस मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं, आप देखें ना, ठीक है, कोई इनको खुदा का खौफ नहीं आता। इनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि सलमान शहबाज साहब की जो जायदाद है, असासे हैं, वो 8000 गुना समैया बढ़ गए। ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे 8000 गुना इन्होंने अपना बढ़ा लिए असासे? ठीक है, तो ये इस मुल्क का खजाना लूटा है ना, इस गरीब कौम का खजाना लूटा है, बिल्कुल सही। इन्होंने 8000 गुना। चले, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट लेकिन जाहिर चीज़ है। और अब देखना ये कि आगे क्या सूरत हाल रहती है। स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ज़ाहिर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी पोजीशन पे तो उसको ज़ाहिर देखा भी उसी तरीके से जाते हैं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर अब जो मामलात हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, उस पर ज़रा बात
बात कर लेते हैं। तो अभी ये खबर आई है कि एशियाई तरक्याती बैंक जो है उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड $1 अरब की जो सपोर्ट है वो उसकी मंजूरी दे दी है। ये रकम जो है फौरी तौर पर पाकिस्तान को मिल जाएगी। बजटरी सपोर्ट है और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को तेज़ करने के लिए ये इमदाद खुसूसी पॉलिसी कर्ज के तहत दी जा रही है। इस पर बात करते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआरे मुआशियात हैं। शाहिद साहब देखिए, महंगाई तो अभी बहुत है और कई दफ़ा मैं आपसे अपने प्रोग्राम में बात भी कर चुकी हूँ कि ये आपने खुद भी कहा था कि 2020 भी मुझे लगता है कि इसी तरह से गुजरेगा। अब ये जो ज़ाहिर मिल रही है बजटरी सपोर्ट के ज़रिए $1 अरब की रकम, ये क्या कर पाएगी? क्या ये आवाम को कोई रिलीफ देगी या फिर ख़जाने में ही एक मुस्तहकमी ला सकती है, या फिर ये आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जो अपनी मईशत की तरक्की के लिए जो है वो मुल्की वसाइल यानी टैक्सों की वसूली, मुल्की सरमायाकारी और कौमी बचतें, इनके बजाय बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद और बैरूनी रेमिटेंसेस पर भरोसा करते हैं। तो जो कौम अपने वसाइल से जिंदा नहीं रहती और सारा इन्हिसार बैरूनी पे करती है, वो कभी भी ऐसी तरक्की हासिल नहीं कर सकती जिसके समरात में आवाम को हिस्सा मिले। ये बुनियादी कानून है, कुदरत का भी कानून है कि जितना आपकी चादर है उतना हम पैर फैलाएं। अब देखिए, बदकिस्मती ये है कि जो हमारे बैरूनी कर्जे पिछले 10 वर्षों में जो बढ़े थे वो $5 अरब सालाना से बढ़ते रहे थे। बिल्कुल, $5 अरब सालाना से 10 वर्षों में। इस साल अभी तक एक साल में $10.8 अरब के कर्जे बढ़ गए, यानी दुगनी से ज्यादा एक साल में बढ़ गए। कर्जे अदा करने के बावजूद जो नए कर्जे दिए तो $10.8 अरब बढ़ गए। तो आखिर हमें इनको अदा भी तो करना है, क्योंकि इसी मुद्दत में हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो $1.5 अरब कम हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि $12.5 अरब का एक टीका लग गया। अब हमारे देखिए गवर्नर स्टेट बैंक तशरीफ लाए तो मिस्र से आए हैं, उन्होंने क्या वहाँ खेल किया था, यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बड़ा आसानी से बता दूं। बाहर इस वक्त डॉलर का जो इंटरेस्ट बैंक में आप पैसे रखते हैं तो 1% सूद मिलता है, 1%, 1.5%। उन्होंने उनसे ये कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ स्टेट बैंक का रेट है 13.25, 13.5%। तो वो ट्रेजरी बिल का भी तकरीबन यही रेट होता है। सही। उनसे ये कहा कि जी आप यहाँ पैसे हमसे 1% में जो पैसा रखा है बाहर वो निकालें और हमारे यहाँ 13.25 पे लगा दें। तो वो $1 अरब आ गया इनके दौर में, $1 अरब बाहर से। अब जब ये शरह सूद कम होनी शुरू होगी वो ट्रेजरी बिल से निकाल के ले जाएंगे। तो सवाल ये है कि हम ये कर क्या रहे हैं? पैसा लेना बाहर से कोई बड़ी कमाल नहीं है, उसको हमें वापस भी तो करना है ना, और उस पैसे से मईशत को तरक्की भी तो देनी है ना। अब देखिए, मैं मूडीज की रिपोर्ट देखूंगा जो बहुत ज्यादा ढोल पीट रहे हैं, वो मूडीज ने ये कहा है कि 2021 तक, यानी कि अभी तो 19-20-21 पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 3.5 से आगे नहीं जाएगा। मूडीज कह रहे हैं, इनको विरसे में मिला था 5.5। तो इसका मतलब ये है कि मूडीज के मुताबिक हम तरक्की माफूज से नेगेटिव ग्रोथ कर जो सूरत हाल है, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी। देखें डॉक्टर शाहिद साहब, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि सबसे खराब सूरत हाल स्टॉक मार्केट की भी रही। अगर 40,000 सतह उबूर की तो इस पर भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया कि बहुत ज़बरदस्त है अभी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल। हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में बताइएगा सर कि जो हमने पाया है उससे ज़्यादा हमने क्या खोया है? देखिए, आपने एक अहम नुक्ता उठा दिया है। मैं आपको ले जाऊं अप्रैल 2018 में, उस वक्त जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज था उसके थे 53,300 जी, 53,400 से अब आप 4,700 के करीब है मेरे ख्याल से। इसका मतलब ये कि 25% कमी हुई है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में। यानी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में उससे पहले पैसा लगाया था उनके कई हजार अरब रुपए डूब चुके हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से। तो 40,000 पे आप क्या खुशियां मना रहे हैं? ये तो 53,000 से गिरना शुरू हुआ है। और मगर दूसरी बात ये कि ये थोड़ा बहुत 40,000 भी क्यों आया? स्टेट बैंक के गवर्नर के मुंह से निकल गया कि जी ये जो आजकल सेंटिमेंट्स है ना, इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, यानी इसकी कोई माशी तवज्जो नहीं है। जो आजकल तो धूल पीटा जा रहा है कि जी वो हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई है, तरक्की पर हो गए हैं, टेक ऑफ आ गया है। ये इससे इतना ज्यादा ये दोहराया गया कि एक सेंटिमेंट्स बढ़े हैं। तो स्टेट बैंक का गवर्नर ये कहता है कि ये सेंटिमेंट्स की वजह से है। तो मुझे जो चीज परेशानी है कि अफराद-ए-ज़र जो इनको महंगाई आवाम की, चूंकि आपकी ज्यादा बात होती है, अफराद-ए-ज़र इनको विरसे में मिली जो 3 साल का था 16, 17, 18 में, ये ऑफिशियल फिगर्स बता रहा हूँ, 16, 17, 18 में हमारा इन्फ्लेशन था औसत 4%।
अभी कल जो रिपोर्ट आई है वो ये कहते हैं कि खाने पीने की अशिया का 19.3% है देही इलाकों में और 16% जो है शहरों में। बिल्कुल सही। टमाटर, दालें, सब्जियां, तो कहाँ 4%, कहाँ 16%। तो सवाल ये पैदा होता है कहाँ खराबी हो रही है, कहाँ खराबी हो रही है, जिसको देखना हमें पता है, लेकिन इस पर बात होनी इसका जवाब तो हुकूमत देगी ना। शायद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा आम नुक्ता सर मुझे दे दिया है। जाते जाते मेरा सवाल है, उज़मा साहिबा माहिर मौशियात है, इनसे ज़्यादा बेहतर समझ हमें नहीं है, आपको नहीं है। ये क्या हो रहा है आवाम के साथ, कब तक धोखा करते रहेंगे आप लोग? जी, आपके माहिर मईशियात जो हैं ये कह रहे हैं कि हुकूमत ढोल पीट रही है। देखिए, हुकूमत तो चलो ठीक है ढोल पीट रही है, लेकिन आपके जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपके BBC है, आपका ये मूडीज है, तो क्या वो भी सारे ढोल का जवाब दे दिया उन्होंने? सुमैया 2021 में उन्होंने बताया 13% रहेगा। मैं जरा 2-3 बातें आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो इन्होंने ग्रोथ रेट 5.8 बताई है, हाँ। ये हफीज पाशा की किताब आप पढ़ लें, उन्होंने कहा है कि सारे फिगर्स फज किए हुए थे, ये सारी आर्टिफिशियल ग्रोथ थी जो कि इसहाक डार ने प्रोजेक्ट की हुई थी। नंबर 2, सारे आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने डॉलर को नीचे रखा हुआ था, अरबा रुपए इन्होंने अरबा डॉलर इन्होंने खुद। ये तो कहानी हमने याद कर ली है, ये कहानी हमें याद हो गई है मैम। बस आखिरी 30 सेकंड है, राना साहब को मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूंगा। देखिए बात सारी ये है कि हमारी इकोनॉमी बैंकरप्ट के दहाने से अब निकल आई है। अब इस वक्त वो स्टेबिलिटी सब कुछ अच्छा है, ये महंगाई किस बात की है राना साहब? पॉइंट पॉजिटिव है राना साहब, ये क्या महंगाई है, ये क्यों है इतनी महंगाई, क्यों है टमाटर 250-300? बात ये है सुमैया, बात ये है कि देखें मोहतरम शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो बात की, मैं उससे ज़रा इख्तलाफ करूँगा। मौजूदा हुकूमत ने कुछ पिछले अरसे के दौरान 10.4 अरब डॉलर के कर्जे लेने की जो बात की है वो अपनी जगह, लेकिन 9.1 अरब डॉलर के कर्जे वापस भी किए गए हैं। ठीक। और इस तरह पिछले 1.25 साल में तकरीबन 1.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ कर्जों में, जबकि साबिक हुकूमतों के दौर में ये इजाफा 5 अरब डॉलर सालाना था। ये एक साल बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन राना साहब मुझे अभी प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन जो डॉलर की ज़ाहिर वैल्यू, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, उससे भी हमारे कर्जों में इजाफा हो रहा है। ये भी एक सोचने की बात है। और आवाम जो महंगाई कर रही है, नहीं करे महंगाई, नहीं है महंगाई। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।